कुछ यादें भूली बिसरी, कुछ बातें खट्टी मीठी, कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है, जीना इसी का नाम 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 है। नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं रोशन अब्बास इस शो में जिसका नाम है नोकिया, जीना इसी का नाम। आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, वो सिंगर भी रह चुकी हैं। एक किस्म से कहिए तो बचपन में बड़ी रेबेलियस सी थी, करना चाहती थी स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर, लेकिन एकदम से करा कुछ और जिंदगी में। इतनी सारी पहेलियां क्यों बुझा रहा हूं? पल्लवी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और ये छोटी सी पल्लवी कौन है? ये मल्लिका है मेरी बेटी। मल्लिका आपकी बेटी और मनन है आपके बेटे। जी जी प्लीज यहाँ पर आइए। Have a seat. अच्छा, मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैं थोड़ा बैकग्राउंड मटेरियल पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि आप बड़ी रिबेलियस थी एज अ चाइल्ड। जी हाँ। आप रियली? बिल्कुल, जब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मेरे माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। ये बिल्कुल मेरी जैसी है। ये बिल्कुल अपनी मनमानी ही करती है, जो चाहिए वही करती है। इट्स गुड इन अ वे। हाँ, ऑफ कोर्स एक तरीके से अच्छा होता है। इतनी चीजें आई थिंक जी टीवी पर सबसे पहली बार जब मैंने आपको देखा था उसमें आप अंताक्षरी कर रही थी, पर आपने तो इतनी एक्टिंग भी करी है, फिल्म्स भी करी, टेलीविजन भी करा, लेकिन शुरुआत में ऐसा कोई प्लान नहीं था आपका? बिल्कुल नहीं। प्लान क्या था? प्लान एक्चुअली कुछ था नहीं। जब मैगजीन्स देखती थी मुझे ऐसे लगता था कि लोगों के घर कैसे रखने चाहिए, उनको ठीक ठाक समझ में नहीं आते। तो ऐसी एक दिन बात चल रही थी तो मैंने अपनी नानी से कहा था कि ये क्यों लोग इतने गंदे रखते हैं अपने घर, कोई गमले रख दे, कुछ अच्छी चीज़ें रख दे, कुछ पॉट्स रख दे अच्छे। तो उन्होंने कहा तुम ये फुल टाइम प्रोफेशन क्यों नहीं कर लेती, तुम लोगों के घर डेकोरेट किया करो। मैंने कहा ऐसा होता है कोई प्रोफेशन? कहती हाँ, आर्किटेक्ट्स होते हैं जो लोगों के घर बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे वही करना है। तो फिल्मों में आने का तो कोई प्लान था नहीं, क्योंकि मुझे कतई पसंद नहीं थी फिल्में तब। आई थिंक एक और वजह उसकी ये थी कि फैमिली में इतने सारे ऑल परफॉर्मर्स थे। जी। तो वाज इट अ रिएक्शन कि सब लोग इस लाइन में हैं एंड दैट यू डिडंट वांट टू डू? नॉट रियली, आई थिंक आई वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड दैट। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता था कि अच्छी लड़कियां आती नहीं फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा। और ये तब की बात है जब मैं 4-5 साल की थी। आई डोंट नो हाउ आई गॉट दैट आइडिया इन माय माइंड। अच्छा भाई, मैंने तो ये भी कहीं पर सुना था कि आपके जो थे बचपन में बहुत झगड़े होते थे अपने भाई के साथ, ऐसा होता था? जी हाँ। बहुत ज्यादा? हाँ, मतलब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल भाई बहन का रिश्ता रहा है हमारा। तो वो बुली करते थे और फिर मैं झगड़ा करती थी उनसे, पकड़ी मैं जाती थी तो पनिशमेंट मुझे मिलती थी हमेशा। और ऐसा भी कहीं पर होता होगा आई थिंक कि क्योंकि वो इतनी फिल्में वगैरह कर रहे थे एंड आई मीन आप लोगों सब ने इनके भाई को देखा जरूर है। हर फिल्म में जो थे, जब वो बच्चन जूनियर वाला पार्ट आता था, आई मीन आई हैव सीन हिम कौन सी थी? आई थिंक दीवार, शोले, मजबूर, लॉट ऑफ फिल्म्स ही डिड विद लॉट्स ऑफ फिल्म्स। तो ये देख के कि एक यंग कलाकार है, वाज देयर एवर अ फीलिंग कि हाँ मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगी? बिकॉज मैंने पढ़ा है कि सिबलिंग राइवलरी भी बहुत थी। एक ही बार हुआ वो, और दैट वाज व्हेन आई डोंट रिमेंबर हाउ ओल्ड आई वाज, बट इट वाज जस्ट बिफोर माय फर्स्ट मूवी। हम लोग दिवाली की शॉपिंग करने गए थे दादर में, तो
आई और बाबा, मतलब मेरे पेरेंट्स, मराठी में हम लोग आई बाबा कहते हैं। तो वो दोनों पटाखे लेने उतर गए गाड़ी से, दादा और मैं हम लोग बैठे थे और थोड़ी देर में भीड़ इकट्ठा होने लगी और सब लोग पॉइंट आउट करने लगे दादा की तरफ, कहने लगे ये मास्टर अलंकार है, मास्टर अलंकार है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं उनके बगल में बैठी हूँ, कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा है। सो मैंने जब पिताजी आए तब मैंने उनको कहा कि बाबा दिस इज़ नॉट डन, आई मीन कितनी बदतमीज़ी करते हैं लोग कि मेरी तरफ देखा तक नहीं उन्होंने। तो बाबा ने कहा कैसे देखेंगे, लोगों को पता ही नहीं तुम कौन हो। मैंने कहा फिर तो मैं काम करूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी मोर फेमस देन दादा। So that's how this entire thing of acting started, वरना तो मैं आर्किटेक्ट बनना पक्का था मेरा। अच्छा भाई, शुरुआत जब होती है किसी की तो स्कूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या आपके स्कूल के दिन कैसे थे? मेरे स्कूल के दिनों में ना मुझे कभी किसी टीचर ने मुझे प्ले में लिया, ना मुझे कभी गाने का मौका मिला, कभी नहीं। एवरी टाइम आई डिसाइडेड टू गो फॉर एन ऑडिशन, समहाउ मुझे कहते थे कि नहीं, नॉट दिस टाइम। नॉट दिस टाइम। तो ऐसा करते हैं कि लेट्स टेक अ स्मॉल ट्रिप डाउन मेमोरी लेन पल्लवी के साथ। ओह माय गॉड। याद आया? एक पल्लवी के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पल्लवी और एक पर्टिकुलर स्टार का, ये भी अपने जगह पर बहुत ही वेल नोन स्टार हैं, इनका एक अजीब सा रिश्ता रहा है। अब क्या है कि क्योंकि हमारे सारे स्टार्स बिजी होते हैं, वो यहाँ पर हैं, कुछ ही समय के लिए आ पाई थी, इसलिए हम उनको इस समय यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। रिश्ता बताऊंगा उनके यहाँ पर आने के बाद। जी आइए भाई। मुझे इस पूरी इंडस्ट्री में दो लोग हैं जिनकी मुस्कुराहट इतनी पसंद है, वो दोनों यहाँ पर हैं। तो इट्स रियली, आई थिंक, यू नो, सच फैबुलस स्माइल्स। आप देख लीजिए। बताइए, आप काफी अरसे से इनको जानती हैं। बहुत अरसे से, और इनफैक्ट मैं जानना भी बहुत ज़्यादा चाहती थी इवन अर्लियर, क्योंकि मैं बड़ी फ़ैन रही हूँ इनकी बहुत। मतलब मैं इनसे सीनियर हूँ उम्र में, लेकिन एक्टिंग में जूनियर हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बचपन से ये काम करती आई हैं और हम देखते आए हैं। और उसके बाद हमने कभी एक साथ काम नहीं किया था, और मेरी आज भी इच्छा है कि एक बार तो कम से कम साथ में काम करना चाहिए। एक और चीज, मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ जब मैंने पढ़ा कि ये बचपन में बड़ी रिबेलियस टाइप की थी और एकदम मतलब डिटर्मिन्ड। कभी आपने इनका वो वाला साइड भी देखा है कहीं, कैसी शूट वगैरह पर कभी इनका गुस्सा देखा? हाँ? नहीं, तब एक्चुअली वो एक्सपेक्ट कर रही थी मल्लिका को, और तब शूटिंग चल रही थी और बहुत ज़्यादा देर हो रही थी शूटिंग में, और वो ऐसे बैठी थी एक पैर ऊपर, सैंडविच वैंडविच मंगाया। अंताक्षरी की शूटिंग चल रही थी स्पेशल एपिसोड की 1999 में, एंड सैंडविच आने में देर लग गई, तो ऐसा उन्होंने गुस्सा दिखाया अपना। नो हॉर्मोन्स, यू सी, आई वाज प्रेग्नेंट। हर चीज माफ होती है। आपने इनको देखा है इवन बिफोर शी हैड चिल्ड्रन, कोई डिफरेंट रूप? बिकॉज मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हाँ आफ्टर किड्स मैं थोड़ी और मेलो हो गई हूँ। मेलो तो डेफिनेटली हुई है, वो डेफिनेटली वो जिस किस्म की एम्बिशन या ड्राइव पहले होती है आपकी, वो सब अपने बच्चों में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तो वो थोड़ा सा आपका पूरा ट्रैक बदल जाता है। एंड आई थिंक दैट्स सो नाइस, दैट्स सो इम्पॉर्टेंट। आई मीन आई लाइक हर मोर बिकॉज शी इज लाइक दिस।